प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वाक़या से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो न सिर्फ़ आपकी रूह को झंझोड़ देगा, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ज़रिए कैसे-कैसे चमत्कार करवा देता है। ये वाक़या हज़रत करीम शाह नामी एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले, एक मासूम बच्चा और एक दरिंदे चीते के दरमियान पेश आया। एक दिन ऐसा हुआ कि इंसान के बच्चे को एक खूंखार चीता उठा ले गया और घने जंगल की तरफ रवाना हो गया। अब आप सोचिए, एक मासूम बच्चा जो खुद चल भी ढंग से नहीं सकता, जिसे अब तक यह भी नहीं मालूम कि जंगल क्या होता है, उसे जब एक खूंखार जानवर अपने पंजों में भरकर ले जाए तो उसके वालिदैन का, उसके खानदान का और पूरे गांव का क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों, जहां इंसानी उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं अल्लाह की मदद शुरू होती है। और इस वाक़ये में उस मदद की मिसाल बनी हज़रत करीम शाह। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हज़रत करीम शाह ने उस मासूम बच्चे के लिए क्या किया और चीते ने उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया, उसे खाया या अल्लाह के करम से बख्श दिया, आइए इस कहानी के असल सफ़रनामे की शुरुआत करते हैं। हज़रत करीम शाह कोई आम बुजुर्ग नहीं थे। उम्र भले ही 70 साल के पार जा चुकी थी, लेकिन जब वह चलते थे तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई जवान दिल मर्द मैदान ए जंग में उतर पड़ा हो। चाल में थकावट नाम की कोई चीज नहीं थी और चेहरा ऐसा नूरानी कि देखने वाले खुद ब खुद अदब से सिर झुका लेते। वह हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, न किसी बड़े लिबास की तमन्ना, न किसी गद्दी नशीनी की हसरत, बस एक ही मकसद था जिंदगी का, इस्लाम की रोशनी को उन दिलों तक पहुंचाना जहां अब तक अंधेरा था। एक दिन की बात है, एक नौजवान जिसका नाम याकूब था, वह हजरत करीम शाह से मिला। उसने अदब से सलाम किया और कहा, हुजूर, क्या आप मेरे गांव तशरीफ ला सकते हैं? हमारे गांव के लोग इस्लाम की रोशनी से दूर हैं। उन्हें एक सच्चे उस्ताद, एक रहनुमा की जरूरत है, जो उन्हें सीधा रास्ता दिखा सके। करीम शाह मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह चमक थी जो हर नेक नीयत शख्स के दिल से जुड़ती है। उन्होंने फरमाया, बेटा, इस काम के लिए ही तो हम जिंदा हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा मुझसे मदद मांगे और मैं उसे ठुकरा दूं, तो ये मेरी बंदगी कैसी? याकूब की आंखें भीग गईं। उसने कहा, मगर हुजूर, रास्ता बहुत लंबा और जंगलों से भरा हुआ है, कई दिन लग जाएंगे। इस पर करीम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल में सच्ची नीयत हो और अल्लाह का नाम साथ हो तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। तू बस बता दे गांव का नाम और जगह, मैं जल्द ही रवाना हो जाऊंगा। याकूब खुशी खुशी अलविदा कहकर चला गया और करीम शाह ने अगले ही दिन सफर की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास एक लकड़ी की लाठी थी, एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ सूखे मेवे, थोड़ा पानी, एक जोड़ी कपड़े और एक कुरान शरीफ रखा हुआ था। उन्होंने सफर का इरादा कर लिया, न कोई सवारी न कोई साथी, बस तवक्कुल और अल्लाह का नाम। हजरत करीम शाह ने अपनी चप्पल पहनी, सर पर अपना सफेद साफा बांधा, लाठी थामी और अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू कर दिया। वह जहां से निकले थे वहां से उस गांव तक पहुंचने में कम से कम 7 दिन का सफर था और रास्ते में पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और पानी के तालाब भी थे। लेकिन उन्होंने इन सब का कोई हिसाब नहीं लगाया। उनके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, उस गांव में पहुंचना जहां लोग अब तक इस्लाम की हकीकत से अनजान थे। चलते चलते जब थकान होती तो एक दरख्त के नीचे बैठ जाते, कुरान की तिलावत करते, थोड़ा पानी पीते और फिर सफर पर रवाना हो जाते। उनका चेहरा इतना रोशन होता था कि कई बार राहगीर उन्हें देखकर पूछते, बाबा, कहाँ जा रहे हो? वह बस मुस्कुराकर जवाब देते, वहीं जा रहा हूं जहां दिलों को रोशनी की जरूरत है। कई जगहों पर उन्हें दावत भी दी जाती, रुकने की, खाने की, लेकिन वह शुक्रिया कहकर आगे बढ़ जाते। वह कहते, जिस काम के लिए निकला हूं वह पूरा किए बिना आराम मुनासिब नहीं। 5 दिन इसी तरह गुजर गए। छठे दिन दोपहर के वक्त उन्हें दूर से एक गांव की सरहदें नजर आईं। सूरज सर पर था, गर्मी अपनी शिद्दत पर थी और करीम शाह को महसूस हुआ कि नमाज का वक्त हो गया है। उन्होंने दिल में सोचा कि क्यों न यहीं नमाज अदा कर ली जाए, फिर सफर आगे जारी रखा जाए। उन्होंने आसपास देखा, गांव के चारों तरफ घना जंगल था और जंगल में से भयानक आवाजें आ रही थीं, शेर की दहाड़, लकड़बग्घों की चीखें और न जाने किन किन जंगली जानवरों की सनसनाती हुई आवाजें। लेकिन करीम शाह के दिल में कोई डर नहीं था। वह अपने रब पर भरोसा करके जंगल पार कर गए और गांव के अंदर दाखिल हो गए। गांव एकदम सुनसान था, सड़कें खाली थीं,
घरों के दरवाजे बंद थे। उन्हें अंदाजा हुआ कि दोपहर के वक्त औरतें घरों में होंगी और मर्द खेतों में काम करने गए होंगे। अब उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि न कोई नजर आ रहा था और न कोई टोकने वाला था। उन्होंने एक बड़े से पेड़ की तलाश की, जो गांव के किनारे पर एक सायादार बबूल का पेड़ था। वहां जाकर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने अपने थैले से पानी निकाला, थोड़ा सा पानी पिया, फिर वुजू किया। उनकी हर हरकत इत्मीनान से भरी हुई थी। वुजू करने के बाद उन्होंने अपने कपड़ों को झाड़ा, चादर संभाली और तकरीबन जमीन से लगे हुए सफ़े पर नमाज के लिए खड़े हो गए। सूरज की तीखी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उनके दिल, जहन और नजरें सब एक ही तरफ थीं, अपने रब की बारगाह में। उन्होंने हाथ बांधे और नमाज शुरू कर दी। करीम शाह जिस तसल्ली और तवज्जो के साथ नमाज अदा कर रहे थे, वो देखकर अगर कोई जानकार मुसलमान भी होता तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। हर सजदा, हर रुकू, हर तस्बीह उनके दिल से निकल रही थी। लेकिन वो क्या जानते थे कि जिस गांव में वह नमाज पढ़ रहे हैं, वहां के लोग इस्लाम के नाम से भी अनजान हैं। वह गांव एक ऐसा इलाका था जहां न कभी कोई मौलवी आया था, न कोई आलिम, न कोई दीन की बात करने वाला। और जो कोई आ भी गया तो या तो उसे गांव से भगा दिया गया या ऐसी सजा दी गई कि फिर किसी ने दोबारा आने की हिम्मत नहीं की। करीम शाह उस बबूल के पेड़ के नीचे नमाज में ऐसे मशगूल थे जैसे उनका वजूद अब इस दुनिया से ऊपर उठ चुका हो। उनके सजदे इतने लंबे और गहरे होते कि लगता जैसे वह किसी और ही जहान में दाखिल हो चुके हैं। उनके सजदों की पाकीज़गी, उनके रुकू की तवाज्जो और उनके लफ्ज़ों की नरमी से ज़मीन तक महक उठी थी। लेकिन दूसरी तरफ उस गांव के लोगों की हालत कुछ और ही थी। वो लोग जो अब अपने खेतों से खाना खाने के लिए लौट रहे थे, अचानक एक अजनबी बुजुर्ग को इस अजीब से अंदाज में जमीन पर झुका देखकर हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह आदमी क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, शायद बीमार है या किसी ऊपरी साया का शिकार हो गया है। तीसरे ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो पागल मालूम होता है। देखो ना कैसे जमीन पे सर रगड़ रहा है और फिर खड़ा हो जाता है। वो लोग करीम शाह को समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए सजदा, रुकू, तस्बीह, ये सब ऐसे लफ्ज थे जिनका कोई मतलब नहीं था। उस गांव में किसी ने आज तक नमाज नहीं देखी थी। वो एक ऐसी कबीलाई नस्ल से ताल्लुक रखते थे जो अपने पुरखों के रिवाजों और जंगली सोच में पले बढ़े थे। उनके यहाँ मजहब सिर्फ एक रस्म थी और उस रस्म के बाहर की कोई भी चीज उन्हें काफिराना लगती थी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि एक अजनबी बूढ़ा गांव के किनारे वाले बबूल के पेड़ के नीचे अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। अब जो लोग अपने खेतों से लौटे थे, वो सब उस जगह इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग डंडे और कुल्हाड़ियां भी लेकर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शख्स कोई टोना टोटका कर रहा है या जादूगर है। करीम शाह को इन सब की आवाजें नहीं सुनाई दे रही थीं। उनके कान बंद नहीं थे, लेकिन उनकी रूह इतनी बुलंद थी कि यह दुनिया की आवाजें उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। वो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए पूरे इत्मीनान के साथ सजदे पर सजदा करते रहे। लोगों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। किसी ने जोर से चीखा, अबे ओ बूढ़े, सुनता नहीं क्या? क्या कर रहा है तू? दूसरे ने कहा, अगर यह नहीं रुका तो इसे उठा के बाहर फेंक दो। तीसरे ने तंज किया, पता नहीं कौन सी जबान में बात कर रहा है, शायद कोई बाहरी आदमी है। अब एक हट्टा कट्टा नौजवान, जिसका नाम शिबली था, वह आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ओ बाबा, सुन रहे हो? रुक जाओ इस हरकत से, नहीं तो हम मजबूर होंगे। मगर करीम शाह तो अब भी अपने रब से बातों में मग्न थे। करीबन आधे घंटे तक यही माहौल रहा। फिर जब करीम शाह ने आखिरी सजदा किया और बैठकर सलाम फेरा, तो उन्होंने आंखें खोलीं। सामने देखा तो कम अज कम 30-40 लोग खड़े थे। उनके चेहरे कठोर थे, नजरों में शक और तेवरों में गुस्सा था। लेकिन करीम शाह का चेहरा वही पुरसुकून और रोशन, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। उन्होंने बहुत सादगी से पूछा, भाइयों, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गांव वालों ने हैरत से देखा। ये आदमी डर नहीं रहा था। किसी का इतना ठंडा लहजा, ऐसा इत्मीनान, ये उनके लिए बिल्कुल नया था। शिबली बोला, तू क्या कर रहा था इतने देर से जमीन पर गिर गिर कर? करीम शाह ने नरमी से शिबली की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर या शिकवा नहीं था, बस रूहानी इत्मीनान और ममता थी। जैसे कोई बाप अपने गुस्से में आए बेटे को देखता
है, उन्होंने कहा। मैं नमाज पढ़ रहा था बेटे। शिबली ने भौहें चढ़ा लीं। नमाज? ये क्या होता है और किसके लिए पढ़ी जाती है? अब करीम शाह थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ये अल्लाह की इबादत है, उस जात की जिसने मुझे और तुम्हें बनाया है, जिसने इस जमीन, इन पेड़ों, इन हवाओं, इन जानवरों को पैदा किया। मैं उसी का शुक्र अदा कर रहा था। अब गांव के लोग थोड़े हक्के बक्के रह गए। ये जवाब उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम नादिर था आगे आया और बोला, अगर तुम्हारा खुदा है तो वो कहाँ है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। करीम शाह ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाकर उसकी तरफ इशारा किया और बोले, तुम्हारी आंखें तो इस मिट्टी को देखती हैं, पेड़ को देखती हैं, मगर ये सब बना किसने? क्या ये अपने आप बन गए? गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पेड़ उन्होंने नहीं लगाए, ये मिट्टी उन्होंने नहीं बनाई, ये जानवर उन्होंने नहीं पैदा किए। लेकिन उनके दिमाग में अब भी ये सवाल था कि अगर करीम शाह का खुदा इतना ताकतवर है तो वह दिखता क्यों नहीं? शिबली ने फिर से पूछा, अगर तुम्हारा खुदा हर जगह है तो हमें क्यों नहीं दिखता? करीम शाह ने उसकी बात बड़े प्यार से सुनी और बोले, बेटा, जो चीज़ दिल से महसूस की जाती है वो आंखों से नहीं दिखाई देती। जैसे मोहब्बत। क्या तुमने मोहब्बत को कभी देखा है? नहीं, मगर उसे महसूस करते हो। ठीक वैसे ही अल्लाह को आंखें नहीं देखती, दिल देखता है। इतना कहकर करीम शाह ने एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर पेड़, सूरज, पानी, जानवरों और इंसानों की एक झलक रूपी मिसालें दी। देखो, ये सब उस एक जात की निशानियां हैं। वो तुम्हें हर तरफ से देख रहा है, मगर तुम उसे देख नहीं सकते। जैसे हवा महसूस होती है, मगर नजर नहीं आती। अब कुछ लोग थोड़े नरम होने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने अपनी भौहें नीची कीं। लेकिन गांव का एक आदमी राशिद, जो इस गांव का सबसे कठोर और पुराना माने जाने वाला मुखिया था, वो अब भी गुस्से में था। उसने कहा, हमें किसी बाहरी मजहब की जरूरत नहीं है। हम अपने बाप दादा के तरीके से जीते आए हैं और उसी में मरेंगे। करीम शाह ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें तुम्हारा तरीका छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें सोचने की दावत दे रहा हूं। सोचो कि अगर वाकई कोई एक मालिक है जो सब कुछ बना रहा है और हम उसे न पहचान सकें तो हमारी जिंदगी कितनी अधूरी रह जाएगी। राशिद ने कुछ न कहा, मगर उसका चेहरा अब सख्त से सोच में डूबे हुए इंसान का हो गया था। वो चुपचाप पीछे हट गया और लोगों की भीड़ भी अब थोड़ी छंटने लगी। कुछ गांव वाले वहीं पास ही बैठ गए और करीम शाह से सवाल पूछने लगे, आप कहाँ से आए हो? आपको ये सब किसने सिखाया? क्या आप कोई पीर हो? करीम शाह हर सवाल का जवाब इत्मीनान और नरमी से देते गए। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में खौफ था, सांसें फूल रही थीं। वो चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सब लोग एकदम चौंक गए। औरत घबराई हुई आवाज में बोली, मेरा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और अचानक कोई जानवर उसे उठा ले गया। लगता है कोई जंगली जानवर था, शायद चीता। जैसे ही उस औरत ने यह कहा कि उसका बच्चा एक जंगली जानवर उठा ले गया है, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए और कुछ मर्द जो अभी तक करीम शाह से उलझने को तैयार बैठे थे, अब अपने होशो हवास खो बैठे। औरत का नाम समीरा था और उसका 3 साल का बेटा अब्दुल्ला गांव के बाहर बने मिट्टी के मकान के सामने खेल रहा था। समीरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने कांपते हुए हाथों से बताया, मैं रसोई में थी, अब्दुल्ला बाहर मिट्टी में खेल रहा था। तभी अचानक मुझे उसके चीखने की आवाज आई। जब मैं बाहर भागकर पहुंची तो देखा एक चीता, काले धब्बों वाला, बड़ा सा, मेरे बच्चे को मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भाग रहा था। ये सुनते ही गांव के मर्द, जिनमें शिबली और राशिद भी थे, हथियार उठाने लगे। कोई कुल्हाड़ी लेकर भागा, कोई भाले के साथ और कोई जलती मशाल लेकर दौड़ा। करीम शाह चुपचाप खड़े रहे, उनके होंठ हिल रहे थे। वह दुआ पढ़ रहे थे। भीड़ के बीच से शिबली उनके पास आया और तंज भरे लहजे में बोला, ओ बाबा, अब तेरा खुदा अगर है तो बचा ले उस बच्चे को। देख लें तेरे अल्लाह की ताकत। करीम शाह ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उनकी आंखों में सिर्फ दया और यकीन था। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, अभी तुम्हारा सब्र और मेरा रब दोनों का इम्तिहान है। समीरा जमीन पर गिरकर रो रही थी और लोग उसे उठाकर पानी पिलाने लगे। बच्चे की दहशतनाक चीखें अब भी कई लोगों के कानों में गूंज रही थीं। राशिद ने लोगों को इकट्ठा किया और बोला,
चलो जंगल में चलते हैं, ढूंढते हैं उस जानवर को। अगर बच्चा जिंदा मिला तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना। वो रुक गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि ऐसे हालत में बच्चा शायद ही जिंदा बच पाता। करीम शाह ने धीरे से अपनी लाठी उठाई, सर झुकाया और बोले, मैं भी चलूंगा। राशिद ने हंसकर कहा, बाबा तू क्या करेगा? तेरा अल्लाह अब दिखाएगा क्या जादू? शिबली ने भी एक और ताना मारा, देखो सब लोग, अब अल्लाह वाला जंगल में चलेगा, हो सकता है चीता इसे देखकर डर जाए। करीम शाह ने सिर्फ एक बार नजर ऊपर उठाई और कहा, जिसके साथ रब होता है उसे कोई जानवर नहीं छू सकता। वो जंगल की ओर चल पड़े। उनके पीछे शिबली, राशिद, समीरा और कई और लोग भी चल दिए। कुछ औरतें गांव में रुक गईं और सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। बच्चे की दादी जमीन पर बैठकर कुरानी आयतें पढ़ रही थीं और अल्लाह से बच्चे की सलामती की भीख मांग रही थी। जैसे जैसे वो लोग जंगल की ओर बढ़ते गए, घना जंगल और ज्यादा डरावना होता गया। हर तरफ ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लोग डरे हुए थे, लेकिन करीम शाह का चेहरा बिल्कुल शांत था। वह हर कदम पर जिक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्होंने एक जगह रुकने का इशारा किया। सामने एक सूखा पेड़ था और उसके नीचे घास में कोई हलचल सी महसूस हो रही थी। लोगों ने ध्यान से देखा और किसी के मुंह से निकला, वो रहा चीता। सब चौंक गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हर इंसान की सोच से परे था। सभी की निगाहें उस ओर जम गईं जहां सूखे पेड़ की ओट में कोई हलचल हो रही थी। कंटीली झाड़ियों के पीछे धूप की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं, मगर उस हलचल के बीच कुछ ऐसा था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वह एक विशाल चीता था, लंबा, ताकतवर और काले धब्बों वाला, जैसा समीरा ने बताया था। उसकी आंखें पीली थीं और जबड़े इतने मजबूत दिख रहे थे कि किसी भी इंसान की हड्डी चबाने में वक्त न लगाएं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस चीते की दोनों सामने वाली टांगें जमीन पर फैली थीं और उनके बीच में वह मासूम बच्चा अब्दुल्ला एकदम सलामत लेटा हुआ था। न बच्चा रो रहा था, न चीता गुर्रा रहा था, बल्कि वह चीता अब्दुल्ला के ऊपर झुका हुआ था, मगर किसी शिकारी की तरह नहीं, जैसे कोई अपने बच्चे को देखता है। यह मंजर देखकर सभी स्तब्ध रह गए। शिबली और राशिद, जो हथियार लेकर चीते को मारने के इरादे से आए थे, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। समीरा का कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन जब उसकी नजर अपने अब्दुल्ला पर पड़ी, जो एकदम सही सलामत था, तो उसकी चीख निकल गई, मेरा बच्चा! करीम शाह ने एक हाथ हवा में उठाया, जैसे सबको इशारे से चुप रहने को कह रहे हों। उन्होंने नरमी से कहा, कोई आगे नहीं आएगा और न कोई आवाज निकाले। फिर उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी, आंखें बंद कर लीं और बहुत ही धीमी आवाज में कुछ तस्बीह पढ़ने लगे, या हफीज, या रहमान, या रहमानी। उनके लब हिल रहे थे, मगर आवाज बहुत धीमी थी, सिर्फ उनके और अल्लाह के बीच। कुछ ही लम्हों के बाद चीते की गर्दन झुकने लगी। उसकी पीली आंखें मध्यम हो गईं। वह अपनी जगह से धीरे धीरे हटा और बच्चा वहीं लेटा रहा, बिल्कुल बेफिक्र। चीता अब बगल की झाड़ियों में चला गया, जैसे किसी हुक्म की तामील कर रहा हो। लोगों की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। राशिद, जो अब तक खुद को सबसे बहादुर समझता था, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। शिबली का गला सूख गया और समीरा एक पल को अपने होश खो बैठी। फिर वह दौड़कर अब्दुल्ला के पास पहुंची, उसे गले लगाया, चूमा, रोई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। करीम शाह वहीं खड़े थे और उनके चेहरे पर वही नूर था जो उन्हें गांव में पहली बार देखा गया था। उन्होंने कोई दावा नहीं किया, न कोई करिश्मा जताया। उन्होंने सिर्फ सिर झुकाया और कहा, अल्लाह ही हाफिज है, हम तो बस उसके जरिए हैं। अब गांव के लोगों की आंखों में वो घमंड, वो शक, वो कड़वाहट नहीं रही। उनकी जगह अब सवाल थे, सच्चे सवाल, दिल से निकले हुए। राशिद खुद करीम शाह के पास आया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने जो किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता था। आप हमें माफ कर दीजिए। करीम शाह ने उसका कंधा पकड़ा और बोले, मैं कोई करामात वाला नहीं बेटा, ये सब अल्लाह का करम है। जब दिल सच्चा होता है तो जंगल के दरिंदे भी इंसान पर रहम करते हैं। फिर उन्होंने सभी से कहा, अब चलिए, बच्चे को घर पहुंचाइए। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में कुछ ऐसा हल्का महसूस हो रहा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। गांव की गलियों में जैसे नई रोशनी उतर आई थी।
जब समीरा अपने बच्चे अब्दुल्ला को लेकर घर लौटी तो औरतें दौड़ दौड़ कर उसके गले लगने लगीं। किसी के हाथ में दूध था, किसी के हाथ में मिश्री और किसी की आंखों में सिर्फ आंसू। समीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वह आंसू दर्द के नहीं थे, शुक्र और रहमत के थे। बच्चे को छाती से लगाकर वह बार बार कहती जा रही थी, मेरा अब्दुल्ला मुझे वापस मिल गया, मेरे मौला का करम है, मेरे मौला का करम है। उधर मस्जिद के पास वो जगह जहां कल तक लोग करीम शाह पर तंज कसते थे, आज वहीं लोग उनके आगे बैठकर हाथ जोड़ रहे थे। गांव के बुजुर्ग इमाम साहब, जो कभी उनके तरीकों को शक की नजर से देखते थे, अब चुपचाप एक कोने में बैठकर कुरान की वो आयतें दोहरा रहे थे जो रहमत और करिश्मों की बात करती थीं। राशिद, जो एक वक्त करीम शाह को झूठा फकीर समझता था, आज उनके पैरों में बैठा था। उसने कहा, बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी पहचान नहीं थी। करीम शाह ने उसका हाथ थामा, उसके माथे को छुआ और बहुत ही धीमी आवाज में बोले, मैं तो खुद पहचान में नहीं हूं बेटा, पहचान सिर्फ उसी की है जिसने मुझे भी भेजा है। वो कोई दावा नहीं करते थे, कोई चमत्कार नहीं जताते थे, बस उनके चेहरे की रोशनी और आंखों की गहराई अपने आप गवाही देती थी कि वो किसी और ही दुनिया से जुड़े हैं। उनकी बातें न लंबी होती न भारी, मगर असर ऐसा कि जैसे सीधा दिल में उतर जाए। अब हर शाम गांव के छोटे मैदान में लोग इकट्ठा होते, बच्चे खेलते, औरतें बातें करतीं, मगर गांव के जवान और बूढ़े करीम शाह के इर्द गिर्द बैठते। वो कोई तकरीर नहीं करते थे, बस कहानियां सुनाते, कभी पैगंबरों की, कभी सूफियों की, कभी किसी अनपढ़ मगर नेक इंसान की। वो हर किस्सा ऐसे सुनाते जैसे वो खुद वहां मौजूद रहे हों। एक शाम करीम शाह ने सबको चुपचाप सुनाते हुए कहा, अगर दिल में बुराई हो तो जंगल का जानवर भी दुश्मन बन जाता है, और अगर दिल पाक हो तो दरिंदा भी रक्षक बन सकता है। ये सुनकर समीरा के पति, जो अब तक बहुत कुछ सह चुके थे, बोले, बाबा, क्या उस चीते ने अब्दुल्ला को इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो मासूम था? करीम शाह ने सिर हिलाया और कहा, मासूमियत अल्लाह की सबसे बड़ी हिफाजत है। अब्दुल्ला का दिल गुनाह से पाक था, उसकी सांसों में शरारत नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की दी हुई रूह थी। और जब ऐसी रूह जंगल में जाती है तो जानवरों को भी एहसास हो जाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लोग अब उनकी बातों में सुकून ढूंढते थे। अब कोई उन्हें पागल नहीं कहता था और न कोई सवाल करता था कि वो कब आए, कहां से आए। उनके आने का मकसद अब साफ होता जा रहा था, लोगों के दिलों की सफाई। गांव की हवाओं में अब फजा बदल गई थी। अजान की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मीठी लगती थी। बच्चे अब्बा की नमाज के साथ साथ दुआ भी पढ़ने लगे थे। औरतें अपने झगड़ों को छोड़कर एक दूसरे से मदद करने लगी थीं। इस सब के बीच करीम शाह कभी अपनी झोपड़ी में बैठे तस्बीह पढ़ते तो कभी बच्चों को आम के पेड़ के नीचे कहानी सुनाते, मगर उनके चेहरे पर कभी घमंड या इतराने का नामो निशान नहीं था। गांव की फिजा अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। वहां अब न पहले जैसा, और फिर उसका चेहरा जैसे नूर से भर गया। गुलाम अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैं तो आपको छोटा आदमी समझ बैठा था, मुझे माफ कर दीजिए। करीम शाह ने उसका हाथ उठाया और कहा, तुमने मुझे नहीं, खुद को छोटा समझा। मैं तो सिर्फ वसीला हूं उस रहमत का जो ऊपर से आती है। अब हर शुक्रवार को करीम शाह गांव के पुराने कुएं के पास बैठते और लोग उनसे सवाल करते। कोई पूछता, बाबा, मोहब्बत क्या है? तो कोई पूछता, गुनाह कैसे माफ होते हैं? एक दिन किसी ने पूछ लिया, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? करीम शाह ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, जब धरती पर अल्लाह की याद कम होने लगे तो कुछ लोगों को भेजा जाता है याद दिलाने के लिए। मैं उन्हीं में से एक हूं, मगर मैं किसी से ऊंचा नहीं हूं। मेरी रूह भी उसी मिट्टी से बनी है, बस मेरी सांसें किसी और वक़्त से चलती हैं। गांव का हर बच्चा अब करीम शाह को बाबा कहता, औरतें उन्हें दुआओं में याद करतीं और मर्द उनकी बातों को मस्जिद में दोहराते। मगर करीम शाह कभी मस्जिद के मिंबर पर नहीं चढ़े। उन्होंने कभी खुद को आलिम, मौलवी या पीर नहीं कहा। एक रात गांव में जोरदार तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ झोंपड़ियां गिर गईं, कुछ जानवर बह गए। लोग डरे हुए थे, मगर जब तूफान के बाद सुबह हुई तो सबने देखा कि करीम शाह की झोपड़ी बिल्कुल सलामत थी, और उसके बाहर वो बच्चों को सिखा रहे थे कि डर में भी अल्लाह को कैसे याद करें।
लोग अब समझने लगे थे कि करीम शाह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पैगाम थे, और वो पैगाम यह था, अल्लाह को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं, अपने दिल को साफ करना जरूरी है। गांव अब एक बदले हुए एहसास का गवाह था। मस्जिदें भरने लगी थीं, लोग अपने पड़ोसियों का हाल पूछने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, दिलों से नफरत कम होने लगी थी। इस सब के बीच करीम शाह बस मुस्कुराते रहते। उनका चेहरा वैसा ही शांत रहता, न कभी खुशफहमी में, न कभी मायूसी में, मगर उनकी आंखों में एक रहस्य अब भी कायम था, जैसे कुछ अधूरा था, जैसे किसी की राह देख रहे हों। वक्त यूं ही गुजरता रहा, बच्चे बड़े होने लगे, बूढ़े चल बसे, लेकिन करीम शाह की झोपड़ी अब भी वहीं थी, वैसी ही सादी, मगर उसके अंदर हर आने वाले को एक सुकून मिलता, जो किसी आलीशान महल में भी न था। मगर एक अजीब सी बात थी, करीम शाह अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो ज्यादा चुप रहने लगे थे। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे किसी इंतजार में डूबी हों। वो अक्सर जंगल की तरफ देखते और कभी कभी दूर जाते, और लौटने पर उनके कपड़े गीले होते, चेहरे पर थकान, मगर होंठों पर वही पुरानी मुस्कुराहट। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में फिर से वही चीता देखा गया है। लोग डर गए, कई घरों में बच्चे रात को सो नहीं सके, मगर इस बार करीम शाह ने कुछ नहीं कहा। वो ना किसी को दिलासा देने निकले, ना किसी को जंगल जाने से रोका। बस एक रात चुपचाप उठे, अपना पुराना लकड़ी का डंडा लिया और जंगल की ओर चल दिए। सुबह हुई, सूरज निकला, लोग उनके बारे में पूछते रहे। 2 दिन बीते, 3 दिन, फिर किसी लकड़हारे ने बताया कि उसने करीम शाह को जंगल के सबसे अंदर वाले तालाब के पास एक चट्टान पर बैठे देखा था। उनके सामने वही विशालकाय चीता बैठा था, मगर हैरत की बात यह थी कि वह चीता गर्दन झुकाकर उनके पांवों में लेटा हुआ था, जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के पास बैठा हो। चौथे दिन वो लौटे, मगर उनका चेहरा बदला हुआ था। वो थके हुए नहीं थे, मगर उनकी आंखें अब दुनिया की नहीं रहीं। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया, सबको दुआ दी, हर घर में एक बार जाकर दुआ पड़ी, और अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। उस रात वो बिल्कुल अकेले थे। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव के कुछ लोग झोपड़ी में उन्हें देखने गए। अंदर जाकर देखा तो करीम शाह सुकून से लेटे थे। उनका चेहरा रोशन था, जैसे नींद में हो, मगर उनकी सांसें अब नहीं चल रही थीं। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, आज ये गांव फिर से यतीम हो गया। उनकी मौत की खबर फैलते ही दूर दूर से लोग आने लगे। किसी ने कहा वो वली थे, किसी ने कहा रब के खास बंदे, मगर गांव वाले बस इतना कहते, वो हमारे बाबा थे, उन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया। उनके जनाजे में इंसान ही नहीं, गांव के कुत्ते, गायें, और यहां तक कि जंगल से वो वही चीता भी आया। सब चुपचाप खड़े थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। उन्हें गांव की वही छोटी पहाड़ी पर दफनाया गया, जहां वो बच्चों को बैठाकर अल्लाह के बारे में बताते थे। उनकी कब्र पर कोई आलीशान मजार नहीं बनी, बस एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, यहां वो सोता है जिसने हमें जागना स। आज ये गांव फिर से यतीम हो गया। उनकी मौत की खबर फैलते ही दूर दूर से लोग आने लगे। किसी ने कहा वो वली थे, किसी ने कहा रब के खास बंदे, मगर गांव वाले बस इतना कहते, वो हमारे बाबा थे, उन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया। उनके जनाजे में इंसान ही नहीं, गांव के कुत्ते, गायें, और यहां तक कि जंगल से वो वही चीता भी आया। सब चुपचाप खड़े थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। उन्हें गांव की वही छोटी पहाड़ी पर दफनाया गया, जहां वो बच्चों को बैठाकर अल्लाह के बारे में बताते थे। उनकी कब्र पर कोई आलीशान मजार नहीं बनी, बस एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, यहां वो सोता है जिसने हमें जागना सिखाया। कई बरस बीत गए। गांव अब और भी बड़ा हो चुका था। नई पीढ़ी आई थी, मगर हर बच्चे को उसकी माँ यही सिखाती, अगर डर लगे तो करीम बाबा को याद करना, वो अब भी यही हैं। और यूं एक फकीर, एक बच्चा और एक चीता, तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो वक्त से परे थी। अल्लाह की रहमत कभी कभी इंसान की शक्ल में आती है, और जब वो वापस जाती है तो अपने पीछे रोशनी छोड़ जाती है।